जनरल सिन्हा का अब हम रुख करते हैं और जरा जनरल सिन्हा से समझते हैं कि अमेरिका कूद गया है। ईरान कल रूस से मुलाकात करने वाला है और ऐसे में अब यहां से नजरें रूस और चीन पर आकर टिकेंगी। क्या वो डायरेक्टली आपको लगता है कि इस युद्ध में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी है जो बज चुकी है? जनरल सिन्हा, यदि चीन और रूस इस युद्ध में कूद जाते हैं, आ जाते हैं, तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। लेकिन मेरी जो इनपुट है, और दीपक वोरा साहब ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, वो तो इसी फील्ड के माहिर हैं, कि अमेरिका ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बैटल रीडिंग बता रहा हूँ। अमेरिका और रूस के बीच में क्या पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है? आप देखिए, रूस अभी कुछ नहीं बोला है, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ईरान जो कह रहा है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन रूल्ड आउट है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ ईरान को, आपके टॉप मिलिट्री लीडरशिप गॉन, आपके साइंटिस्ट गॉन, IRGS के जो टॉप लीडरशिप है गॉन, आपके एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म, आपके एयर स्पेस टोटल इजराइल के कंट्रोल में, आपके जो खमीनी साहब हैं वो डर के बंकर में छुपे हैं, आपकी जो इन्वेंट्री है, जो भी 7-8 हज़ार की जो मिसाइल की इन्वेंट्री है, उसमें डिप्लीशन हो गया है, अब 3-4 हज़ार बचेगा। टर्की कितना माल दे देगा? आपके ट्रुप्स का मोराल डाउन, आपके जो खाली 60% खमीनी की पॉपुलैरिटी है ईरान में, बाकी लोग जिस तरह से आपने रिलीजन को इम्पोज किया है वहाँ पे, जो ईरान के फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ड्रेस और औरतों का फ्रीडम का करता था, आपने पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चोक कर दिया वहाँ की सिविलाइजेशन को। ये सब फैक्टर के साथ क्या आप लड़ पाएंगे? सवाल यह है कि आप खाली रूस और चाइना के भरोसे पे जंप करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं होता है, सब देखते हैं सानू क्या मेरा क्या फ़ायदा, ये एटीट्यूड है। और ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वो समझता है कि हम जब बार्गेन करेंगे तो धंधे की बात करेंगे। और धंधे में जनरल मुनीर ने क्या किया? धंधे के तो चक्कर में फंसा, प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में उसने तो पाकिस्तान को बेच दिया। तो और अभी पाकिस्तान और जो चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त रहा है, कहता है माउंटेन हिमालय से भी ज़्यादा बड़ी दोस्ती है हमारी, आयरन दोस्ती है। आज क्या हुआ आयरन दोस्ती का? जनरल मुनीर तो गिरवी कर दिया पाकिस्तान को, एयर स्पेस, लॉजिस्टिक बेसिस, नेवल स्ट्रैटेजी, सब कुछ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ खत्म कर दिया। तो चाइना क्या छोड़ेगा पाकिस्तान को? तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये शतरंज के बोर्ड पे मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मूव हो रहा है, और मोदी जी ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हमारे सफल होंगे। ये जो बात आपने कही ना कि शतरंज की ये बिसात है, और शतरंज की इस बिसात पर कौन किस मोहरे को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, उसके पीछे जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो अपना हित है कि मेनू की मुझे क्या मिलने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में सिन्हा साहब हैं और वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर। और सिन्हा साहब, जो बात आप पहले कह भी रहे थे मुझसे ऑफ कैमरा जब आप चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में खमैनी को फिलहाल नजर आ रहा है, ये आपका असेसमेंट क्यों है सर? उसके पहले मैं थोड़ा सी एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी। इजराइल ने शुरुआत में कहना शुरू किया यू एंड मी, लेट्स लिव टुगेदर, ओके, यू एंड मी। ईरान ने कहा नहीं, ओनली मी, आपको रहने का जीने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो अब इजराइल ने कहा मैं तो जिंदा रहूँगा, नॉट यू, न्यूक्लियर सेट्स नो। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है, सवाल ये है कि क्यों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो खमीनी की बात मैंने की, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 बार मिस्टर ट्रंप ने इजराइल को मना किया कि आप खमीनी को टारगेट नहीं करेंगे। क्यों? जो मेन ब्रेन है, जो इस चीज़ का कारण है, उसको कारण को क्यों नहीं हटाने देते हैं आप? इजराइल को रोक के रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, और मेरी ये अपनी रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कभी नहीं चाहेगा कि विश्व में शांति हो, क्योंकि उसका दुकानदारी बंद होगा, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बिकेंगे, तो अशांति होगी तो उसके इक्विपमेंट बिकेंगे। उसकी अप्रोच है, वही MIC है ना जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा था। अमेरिका की MIC बहुत पावरफुल संस्था है, और डीप स्टेट के साथ मिलकर वो पूरा पॉलिसी डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है। ये तो ज्यूज लॉबी के इन्फ्लुएंस में अमेरिका के पास चॉइस नहीं है इजराइल को डिसोन करने का। दूसरी बात। तीसरी बात, वाई खमेनी यदि खमेनी हट गया तो जो थ्रेट का जो फाउंटेन हेड है वो हट गया, तो क्या गारंटी है कि रिजीम चेंज प्रो यूएस होगा? रिजीम चेंज एंटी यूएस भी हो सकता है। तो आप यदि अपने चेस गेम खेल रहे हैं, मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या ये फैसला दिया क्या पाएंगे क्या खोएंगे, तो आप वेट कीजिए ना, आप क्या पाएंगे क्या खोएंगे। खाली न्यूक्लियर सेट डिस्ट्रॉय कर देने से बात बनती नहीं है। आपको यदि ऑयल कंट्रोल करना है, विश्व का सुपर पावर रहना है, ऑयल प्राइस इन्फ्लुएंस करना है,
तो आपको ईरान को अपने ग्रिप में लेना पड़ेगा। क्या ये गारंटी है? क्या चीन और रूस चुप रहेंगे इस खेल में, इस चेस बोर्ड में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन और रूस क्या चुप रहेंगे इस शतरंज की बिसात पर, जिस तरीके से मोहरे अमेरिका ने तो अब आगे बढ़ा दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।